नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं मेरे दोस्त, तो आपको पता होगा, चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं अपन। मेरी बात सुनो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन ने पार्ट नंबर 1 लगभग कंप्लीट कर लिया है। पार्ट नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो कुछ आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। आइडेंटिटी 3 होती है, जिसे आपको पता होगा कि अपन जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अपन जो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अपन क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और जब आप 10th क्लास के बाद में जब 11th 12th में जाते हो तो आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो अपने जो सिलेबस में, अपने सिलेबस में क्या है? अपने सिलेबस में मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल था। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये 90 डिग्री होता था, ये हाइपोटेनस होता था, यानी कि कर्ण। ये होता था आपका लंब, ये होता था आपका आधार। यानी कि 3 चीजें थी अपने पास में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। और अगर अपन मैं बात करूं तो अपने सिलेबस में क्या है कि या तो पी का एच के साथ रेशो ले लो, बी का एच के साथ रेशो ले लो, या इन दोनों का आपस में रेशो ले लो। बोलो यही था कि एक बार तो पी का रेशो ले लो जी एच के साथ में, दूसरी बार बी का रेशो ले लो एच के साथ में, एक बार इन दोनों का आपस में रेशो ले लो। जब आपने पी का रेशो एच के साथ लिया तो इसको बोला साइन थीटा। जब आपने बी का रेशो एच के साथ लिया इसको बोलो कोस थीटा। और जब आपने पी का रेशो बी के साथ लिया तो इसको बोला आपने टेन थीटा। ये 3 अजम्पशन थे जो आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की तो उस टाइम पे माने थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला ये तो क्या थे? अजम्पशन। उसके बाद में बोला कि साइन थीटा का आप उल्टा कर दो तो h/p निकल के आएगा, और ये h/p, इसका उल्टा कर दोगे तो आप h/b आएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो आप b/p आएगा। और h/p को आपने बोला कि सर ये होता है कोसेक थीटा। इसके बारे में अगर बोला तो ये होता है जी सेक थीटा। इसके बारे में बोला तो ये होता है जी आपका कोट थीटा। देखो 3 और 3 6 रेशियो हो गए। इन्हीं 6 रेशियो के इर्द गिर्द अपनी ट्रिग्नोमेट्री चलती है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, नोट फंक्शन। फंक्शंस आते हैं 11th और 12th में। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं मेरे मित्र, तो क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये 3 रेशियो, 3 से 3 और बने 6 रेशियो हो गए। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला, देखिए आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ये आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। और ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप एक काम कर सकते हो कि जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखे तो ये इतने काम का नहीं है, ये इतने काम का नहीं है मेरे दोस्त, जितना काम का ये है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये चीज़ें इस फॉर्म में याद रहने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें, ये वाली चीज़ जो है, ये आइडेंटिटी जो आपकी है, ये आपकी आइडेंटिटी आपको इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में याद रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। ठीक है भाई, अब देखो आप आगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री आज बनती तो आपका क्वेश्चन होता कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर क्या होगा, और आप बोल देते सर 1 होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आज नहीं बनी, ट्रिग्नोमेट्री बने हुए होंगे 400-500 साल। अगर 400-500 साल हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ तो नवीन प्रगतियाँ आई होंगी, कुछ नवीन चीज़ें आई होंगी, कुछ तो उन्होंने कुछ किया होगा स्पेशल। तो ये क्वेश्चंस भी आपके क्या इस लेवल के आएंगे क्या? नहीं, यानी कि क्वेश्चंस का आपका लेवल बढ़ेगा। अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो अपने को तैयारी भी क्या उसी तरह की करनी पड़ेगी क्या? अरे बोलो हाँ या ना, करनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप क्या है बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दो। किस पर? बेसिक्स पर। बेसिक्स अगर आते हैं तो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है तो ट्रिक वैसे ही बन जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे भाई तो किस टाइप के आएंगे? देखिए देखो, इसको मैं मिटा दूँ, देखो ध्यान से। आपका पार्ट नंबर बी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी तक अपन ने 9, 10, 11 लेक्चर जो बनाए वो थे पार्ट नंबर 1 पर। अब चलेगा अपना पार्ट नंबर बी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कोस स्क्वायर थीटा का आप भाग दे दीजिए, तो जैसे आप कोस स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह, और इसमें किसका भाग? कोस स्क्वायर थीटा का, बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा। बोलो मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है दोस्त? टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यानी कि ये बन गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो कितना आया जी? 1, बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी सेकंड आइडेंटिटी, ये है आपकी सेकंड आइडेंटिटी। लेकिन आपको ये इस तरीके में याद नहीं रखनी, क्योंकि ये आपसे पूछेगा इस तरीके से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। आपको ये इस तरीके में याद रखनी है। आपको ये किस में याद रखनी है? इस तरीके में। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजा तो ये प्लस का था, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का था, इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का, और माइनस का कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो, तो जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा? बोलो फटाफट से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? अरे बोलो, छोटी मोटी भी कोई दिक्कत हो तो आप बोलो, छोटी मोटी भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्योंकि आपका दोस्त आपके साथ है। कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि टारगेट ही यही है कि करेंगे तो पूरा करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो आप मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बचा? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भैया? कोट थीटा। अरे बोलो, कोट थीटा होता है तो 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 साइन थीटा की बात करूँ तो कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3। लेकिन आपको इस वे में याद नहीं रखनी है। आपको किस वे में याद रखनी है? आपको रखनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। मैंने वापस से क्या किया कि इस कोट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर भेजा, जैसे ये उचक के इधर आया तो माइनस का हो गया, और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो गया। एक बार यहाँ तक की बातों को नोट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेरे दोस्त, मैंने आपसे बोला कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। अब आपको कैसे याद रखनी है ये भी बिल्कुल ध्यान से रख देखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एलजेब्रा के अगर मैं बात करूँ तो ये होता है ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ए प्लस बी और कोष्टक ए माइनस बी। जितनी भी पावर होती है वो हो जाती है आधी, जितनी भी पावर होती है जाती है आधी, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ से, क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस में देखो पावर 2 थी आधी होगी, एक बार माइनस में माइनस टेन थीटा बराबर कितना, 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। चलिए, क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा था ये उचक के उधर जाएगा तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो मेरे दोस्त, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बना दोगे, नहीं पता तो फिर अपन दिक्कत में आ जाएंगे। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं हट जाता हूँ। क्या ये चीज़ आपको समझ में है? बोलो, क्या ये चीज़ आपको समझ में है? अब देखो सेम टू सेम अगर मैं बात करूं तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया। सेम टू सेम आप इसको क्या लिख सकते हो? या तो इस फॉर्म में आ जाएगा या फिर आप बोल दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आ जाए कोई इश्यू नहीं है। अब अगर सेक थीटा और टेन थीटा में ये प्रॉपर्टी लगती है तो मेरी बात बताओ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, क्या कोसेक थीटा और कोट थीटा भी ऐसा ही होता है क्या? आपने वो देखा था कि कोसेक थीटा और कोट थीटा के अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना था? 1 था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना था मेरे मित्र? 1 था। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना? 1। बराबर कितना मेरे भाई? 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कोसेक थीटा, बी बराबर कोट थीटा। क्या यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर ये है तो मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अरे बोलो क्या यही होगा? तो जो नियम आपका टेन और सेक में लगा, सेम टू सेम नियम आपका कोसेक और कोट में लग गया। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3rd थी। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर क्या थी? 3rd थी। अब देखिए मेरे दोस्तों, मैंने मेन रिजल्ट क्या निकाला, देखिएगा क्वेश्चन आपका कैसे ड्राइव होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। जैसे क्वेश्चन है आपका, या फिर मैं आपको फाइनली कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। पहले देखिएगा रिजल्ट क्या निकला कि यदि सेक थीटा प्लस ले लो या माइनस ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है, तो प्लस ले लेते हैं, प्लस टेन थीटा, या पेपर में ज़्यादातर माइनस आता है तो अपन माइनस का यूज कर लेते हैं पहले ना, माइनस आता है क्योंकि ज़्यादातर, बाकी बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर मान लीजिए अगर x है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/x होगा, बराबर क्या होगा, 1/x होगा। लिख के ले लो, क्या कर लो, लिख के ले लो भाई, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो मेरे भाई तो बोलो, कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे देखो जैसे मेरे दोस्त आपसे बोला क्वेश्चन की, मैं अगर फॉर्मेशन में देखूं तो क्वेश्चन है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, 2। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, 2। तो बताइए कोस थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है, 2। तो बताइए कोस थीटा बराबर क्या होगा। जल्दी से कॉपी करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 10 सेकंड में, जल्दी से बताइए। दीवाना देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस टेन थीटा बराबर 2 है तो आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 है तो 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। जब दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो देखो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, बोलो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया तो 2 सेक थीटा बराबर कितना, 2 + 1/2। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ा है तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल आउट तो 2 + 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। आगे देखो 2 सेक थीटा बराबर 2 + 1/2 कितना होता है, 4 और 1 5, यानी कि 5/2। बताओ कोई दिक्कत है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि सर सेक थीटा बराबर कितना है हमारा, 5/4, क्योंकि ये 2 था, 2 इधर आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4। अगर सेक थीटा बराबर 5/4 है तो कोस थीटा बराबर कितना, उल्टा 4/5, और ये क्या है आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए दोस्त, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपसे बोला कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 3 है, तो बताओ
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना होगा, तो 3 का उल्टा 1/3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब वो कुछ भी पूछे, टेन पूछे, कोट पूछे, साइन पूछे, कोस पूछे, है ना, सेक पूछे, कोसेक पूछे, आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉपी करिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपसे कभी कभी वो इस टाइप के क्वेश्चंस बोलेगा कि यदि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर क्या हो, c हो। यदि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c हो तो फिर a sin थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर क्या होगा। यदि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c हो और a sin थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर आपसे पूछेगा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है, तो आप मुझे बताइए कि a या फिर b, इसको आगे पीछे ले लेगा, b sin थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर क्या होगा। b sin थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर क्या होगा। दोनों प्रश्नों के एक ही जवाब होंगे दोस्तों। क्या होगा, आप चाहो तो प्लस माइनस ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या होगा जी, इनका आंसर क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो कॉपी करिए। अब आपको पता होगा कि सर ये तो होगी ट्रिक, ये तो क्या होगी, ट्रिक। अब कोई बेसिक जानना चाहता है इसका कि कहाँ से आया, आप नहीं भी जानना चाहोगे तो भी मैं तो बताऊंगा, क्योंकि मेरी क्या है गंदी आदत है भाई साहब, क्योंकि जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, अब आप देखो, जैसे आपको दिया था, मान लीजिए a sin थीटा, आपको दे दिया a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर कितना है c, और आपसे पूछ लिया मेरे दोस्तों a कोस थीटा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, या a sin थीटा, कुछ भी, डजंट मैटर। ठीक है, a कोस थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्या होगा। तो आप जो पूछा है ना कि क्या होगा, उसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x, इसको क्या मान लीजिए x, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे मेरे दोस्तों, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल जैसे अपन स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो a sin थीटा का स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे बोलो यही आएगा, प्लस b कोस थीटा यानी कि b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस, अब देखो ये तो बात हुई इसकी, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखो मेरी बात को, ये 2ab साइन थीटा कोस थीटा से प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा तो कट गया। बराबर की अगर मैं बात करूं, बराबर की अगर मैं बात करूं तो c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। बताओ यहाँ तक मेरे दोस्त कोई दिक्कत है? मैंने इसका भी स्क्वायर किया, ये लिख दिया, इसका भी स्क्वायर किया, ये लिख दिया, दोनों को ऐड करने की बोला, ऐड कर दिया। अब देखो ध्यान से, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ से
यहाँ से ये देखो, क्या कोई दिक्कत है बोलो? अब देखो, अगर मैं बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो आप कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो आप साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो आप बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो आपके पास क्या निकल के आया कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, प्रीवियस पे चलो इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर बराबर इस सी स्क्वायर को दूसरी साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका, वही जो मैंने आपको निकाल के बताया था यहाँ पर। ठीक है दोस्त, तो ये आपका हुआ, ये तो ट्रिक हो गई और ये हो गया आपका बेसिक। एक बार इस चीज़ को भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कॉपी कर लीजिए। हो गया, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिएगा, एक सेकंड कॉपी कीजिए आप, मैं चेक कर लेता हूँ व्यू अच्छा आ रहा है ना। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, देखिएगा। कभी कभी क्या होगा, आपको कुछ ऐसे दे देगा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो एक बात में, ये जो आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 लिखते हो,
क्या इस चीज़ को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि साइन स्क्वायर थीटा होता है जी गुरुजी साइन थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है जी आपका कोस थीटा इनटू कोस थीटा बराबर कितना 1। अब आप सोच रहे हो गुरुजी बावड़े जैसे क्या बातें कर रहे हो यार, ये तो चीज़ तो वही है ना भाई, इसका कम उपयोग है, इसका ज़्यादा उपयोग है, इसका कम उपयोग है और इसका ज़्यादा उपयोग है। देखना भी क्या होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी अगर आ जाए तो देखो मेरे दोस्तों क्या करना है आपको, एक बात मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना। अगर मैं क्या करना, इस सी को इधर लेके आ जाऊं, अगर मैं इस सी को इधर लेके आ जाऊं तो क्या बनेगा ए बटे सी, बोलो साइन थीटा प्लस बी बटे सी कोस थीटा बराबर सी बटे सी यानी कि 1। बोलो कोई दिक्कत है? अब आप देखो यार, आपको 1 मिल गया, साइन थीटा मिल गया, कोस थीटा मिल गया, तो आपके पास में साइन थीटा आप निकाल सकते हो कि यहाँ से कि गुरुजी साइन थीटा जो है ना वो साइन थीटा तो यही है, तो साइन थीटा बराबर कितना है ए बाई सी। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई कोस थीटा बताओ, क्या बताओ कोस थीटा बताओ, तो आप बोलोगे गुरुजी कोस थीटा तो यही है, ये वाली चीज़, और ये कितनी है बी बाई सी, तो ये बी बाई सी, बी बाई सी। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब क्या हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो दोस्तों सी स्क्वायर, जब क्या हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सी स्क्वायर। और इसको देखते आपको पता चला हुआ कि ये क्या है पाइथागोरस जी की प्रमेय, पाइथागोरस जी की प्रमेय क्या है जी दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर इस टाइप का आपके पास में कोई व्यंजक हो, कोई इक्वेशन हो, अगर आपको यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब क्या हो ये चीज़ वेरी करती हो, जब ये चीज़ वेरी करती हो। अच्छा आपको एक चीज़ पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि भारत के आइंस्टीन, भारत के गड़बड़ होगी, आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत के आइंस्टीन कौन थे? नागार्जुन थे। तो देखो पाइथागोरस जी की अगर ये प्रमेय आपके पास में लागू होती है, वेरी करती है, तो आप सीधा यहाँ से वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। और निकाली कहाँ से सर? वही चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा को आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 में तोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, कॉपी करिए तब तक में तो हो जाएगा। चलिए जैसे इसको थोड़ा और अच्छे लेवल पे लेके चला मैं, मैंने बोला थ्री साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5। 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 है, और आपसे पूछा फाइंड
साइन थीटा बराबर क्या होगा, कुछ भी पूछ ले, कोफ थीटा पूछ ले, टेन थीटा पूछ ले, डजंट मैटर, ठीक है। तो आप टेन थीटा ही देख लो, है ना, साइन थीटा तो आप निकाल ही दोगे, तो आप तो टेन थीटा देख लो। टेन थीटा बराबर क्या होगा। अब मेरे दोस्त देखना, अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा, है ना, 5 को इधर ले आया, प्लस ये हो जाएगा आपका 4/5 कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, और 5 का स्क्वायर भी कितना, 25। और ये क्या है, एक बेसिक ट्राइपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट है, जिसका नाम क्या है, 3 4 5। इसका नाम क्या है, 3 4 5। देखिएगा, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा कितना आ गया आपका, आप बोलोगे सर 3/5। अगर मैं बोलूँ आपसे कोस थीटा कितना आ गया आपका, तो आप बोलोगे 4/5। अब मैंने बोला कि बताओ टेन थीटा कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेन थीटा, तो आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5/4/5, दैट मीन्स 3/4। और ये क्या हो गया आपका आंसर, कॉपी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं मैं अलजेब्रा की। देखिएगा, क्या इधर से बताता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि ये जो स्क्वायर है या जो भी पावर है उसको हो जाती है आधी, तो ए प्लस बी होगी ना आधी पावर, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोई दिक्कत है। अगर मैं आपसे बोलूं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर कितना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी पावर कितनी है, 4, 4 का आधा 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने बोल दिया a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। अब आप देखो कि एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर एक बार देखो, जितनी पावर थी उसकी आधी, तो 6 की पावर कितनी, आधी कितनी हो जाएगी, 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ दोस्तों ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो आप बोलोगे कि गुरु जी एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो पहले, तो उसके बाद जितनी भी पावर है उसका आधा, तो 8 पावर है तो ये कितनी हो जाएगी, 4,
ये मैं सब आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? अलजेब्रा में। आप टेंशन मत लो, कहाँ पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें? अलजेब्रा में। अब यही की यही चीज़ें, ये बताने का सर मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा क्यों बता रही हो भाई, ये बताने का कारण क्या है? तो मेरे दोस्तों यही चीज़ें अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला आपसे, जैसे मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा देखेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, ऐसे आ सकता है ना। तो अगर आपके सामने मेरे दोस्त आया साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो साइन पावर आधी, 4 का आधा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक बार माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है? चलो आगे बढ़ो। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बोलो। अगर आपसे बोल दे कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो क्या करेंगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और पावर आधी, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, अब माइनस में ले लो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो सेम टू सेम अगर अपन बात करें, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा? सेक की स्क्वायर थीटा प्लस टेन का स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, अब माइनस में लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉपी कर लो। हो गया? चलो आपसे बोले कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर कितना? तो आप बोलोगे सर कोसेक की पावर 2 थीटा, क्योंकि पावर तो आधी होगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक की पावर 2 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बोलो बहुत, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो, नहीं है? चलिए अब देखिए
अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 होता है? अरे बोलो, क्या ये 1 होता है? अगर ये 1 होता है तो रिजल्ट क्या निकल के आया? अगर ये 1 होता है मेरे दोस्त तो रिजल्ट निकल के आया आपका कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर, ये तो 1 हो गया, क्या बचा? केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई ये तो 1 हो गया ना, तो यही बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, पागल है क्या ये? कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो ये तो 1 हो गया, क्या बचा? केवल कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस चीज को देखो, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इस चीज को भी देखो। क्या ये 1 होता है? क्या ये भी 1 होता है? अगर ये 1 होता है तो आपके पास अगला रिजल्ट क्या निकल के आया मेरे दोस्त? देखो कि गुरुजी अगर मैं बोलूं सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, तो ये पीछे वाला तो 1 ही हो गया। अगर ये पीछे वाला 1 हो गया तो क्या बचा? केवल ये वाला पार्ट बचा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, बोलो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो ये होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर, यहां पर देखें तो ये तो हो गया 1, अगर ये हो गया 1 तो ये कितना बचा? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं भाई साहब, नहीं मिलेंगी, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके यहाँ तक की चीज़ें बनती है। एक बार कॉपी करो, ठीक है, फिर आगे बढ़े।
हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ये यहीं करा दूँ इसके क्वेश्चन, है ना, यहीं करा दूँ ना, ताकि सारा का सारा मैट्रिक साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपको बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 2/9, कितना है 2/9, और आपसे पूछा कि बताओ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं करना, साइन की पावर स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 2/9। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा। देखो साइन की स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जितना होगा उतना ही साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा होगा। तो यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा भी कितना आ जाएगा आपका 2/9, और यही क्या आपका आंसर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की मेरे दोस्तों बात करूँ तो आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा बराबर 3/5 कितना हो दोस्तों 3/5। तो बताओ जी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो पूछ ही नहीं सकता क्योंकि तो 1 होता है, तो पूछने का रहा बस ये। अब आप देखो सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा उतना ही होता है मेरे भाई जितना कि सेक का स्क्वायर थीटा प्लस 10 का स्क्वायर थीटा होता है भाई। अरे बोलो ना यार, यही होता है। अगर यही होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया कि सर इसका आंसर कितना होगा 3/5। कॉपी कर लीजिए मेरे दोस्त, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी आ जाते हैं मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए आपके सामने 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू कितना है 13। 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13, और आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चलिए 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13 है और टेन थीटा इक्वल टू आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन कि मेरे दोस्तों, या तो आप क्या करो एक साइड को दूसरी साइड में चेंज कर दो, कोस को साइन में चेंज कर दो या साइन को कोस में चेंज कर दो, कोस को साइन में चेंज कर दो या फिर क्या करो साइन को कोस में चेंज कर दो। क्या कर सकते हो आप, अरे बोलो
क्या कर सकते हो क्या? देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, या तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो। देखो मैंने इसको इधर भेजा, तो जैसे मैंने इधर भेजा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया 12 साइन थीटा बराबर 13 माइनस 5 कोस थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो इसका भी क्या कर दो आप, स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दो आप, स्क्वायर। जैसे ही आपने क्या किया, स्क्वायर किया, तो यहाँ तो बनेगा 12 का स्क्वायर 144 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, और 13 इंटू 5 कितना होता है 65, 65 इंटू 2 130, तो ये हो गया आपका 130 कोस थीटा, 130 कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कॉपी कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बोलो। स्क्वायर खोला, 12 का स्क्वायर 144 साइन स्क्वायर थीटा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 कोस थीटा है, तो प्लस का 25 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 13 इंटू 5 65 मल्टीप्लाई टू 130 कोस थीटा हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्या आप इस 144 साइन स्क्वायर थीटा को, देखो 144 को तो रहने दो बाहर, इसको लिख सकते हो क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू कोस में ही चेंज कर लो ना, क्योंकि यहाँ पर भी कोस है यहाँ पर भी कोस है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। इक्वल टू 169 प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कोस थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। देखिए सर, 144 को 1 से गुणा किया तो आपका आया 144 माइनस 144 को जैसे कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो माइनस का 144 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कोस थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, 144 को उधर लेके जाऊँगा, तो यहाँ पर देखो 144 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और जैसे 144 प्लस में होगा तो 169 कोस स्क्वायर थीटा, आगे देखो माइनस 130 कोस थीटा। अब ये जो 144 उधर जाएगा तो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 25, प्लस कितना 25। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बराबर कितना 0। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है 13 कोस थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर है। क्या है 13 कोस थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर है। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना है 0। अब आप देखो 13 कोस थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 13 कोस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो संख्या अपने आप में 0 हो, नहीं तो चांसेज ही नहीं है। बोलो।
क्या ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हो और वो जीरो हो जाए? वो तभी जीरो हो सकते हैं मेरे दोस्त जब वो संख्या खुद जीरो है, जब वो संख्या खुद जीरो है, यानी कि 13 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू होगा जीरो के। अब आप देखो कि तो cos थीटा बराबर आप निकाल सकते हो यहाँ से, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 और ये 13 इधर आएगा तो भाग में, तो cos थीटा हो गया आपका 5/13। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब आपका cos थीटा चलता है किस में? लंब, आधार और कर्ण तीन ही रेशियो है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस में, यानी कि आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा कितना 12, अरे यही होगा ना 5 12 13, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है tan थीटा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन लंब। परपेंडिकुलर कितना है 12, लंब कितना है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 12/5। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब देखें, आपका क्वेश्चन था कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर कितना 13। ठीक है मेरे दोस्तों, अब एक बात मुझे बताओ कि अगर आप 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर अगर 13 का स्क्वायर आपको मिल जाए, 13 का स्क्वायर अगर मिल जाए, तो ये कंडीशन क्या है? वही वाली कंडीशन होती है क्या आपकी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस जी ने दी थी। यानी कि अपन चल सकते हैं इस वाली पर, इस वाली इक्वेशन पर। क्या ये वही है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब देखो आप, अगर ये इसको सूटेबल लगता है या इस पर ये सूट होता है, इसका मतलब क्या है कि यहां से आप लिख सकते हो 5/13, अरे बोलो 5 इस 13 को इधर ले आओ, 5/13 कोस थीटा बराबर 12/13 साइन थीटा बराबर कितना 1। यहां तक देखो, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? चलेंगे। अब देखो आप, अब आया जोश कि यार ये जो कोस थीटा है, ये जो साइन थीटा है बराबर 1 बन रहा है मेरे दोस्त 5/13 हो ना हो किसका रूप है? कोस थीटा का। यानी कि यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना आया 5/13। और अगर अपन बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों 12/13। अरे हो गया ना, कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना 1। तो 5/13 और 12/13। अब 5/13 और 12/13 आ ही गया तो मेरे भाई टेन थीटा कितना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि 12/5। और यही आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है, कोई इशू है यहाँ तक? बता दीजिए फटाफट से, कॉपी कर लीजिए। विकास सर देखो तो कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हो गया क्या? तो आज की क्लास में अपन ने आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऊपर बात की थी, यानी कि पॉइंट नंबर 2 आज अपन ने पढ़ा। क्या क्या आपने पढ़ा एक बार देख लीजिए वापस से। अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी?
जी बिल्कुल, यहाँ से सबसे पहले अपन ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आप इस फॉर्म में याद रखिए। उसके बाद में इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो सेकंड आइडेंटिटी आ रही, और साइन थीटा का भाग दिया तो थर्ड आइडेंटिटी आ गई। उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि जो सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको आप ऐसे याद ना रख के इस फॉर्मूले में याद रखिए। फिर मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे कि एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, यानी कि जितनी भी पावर है उसका क्या कर दो, आधा। अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 पूछता तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो लिखना ही था। 4 का आधा कितना होता भाई, 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बोल देता ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 क्या होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो लिखना ही था। आपको क्या करना था, 6 का आधा कर देना था, तो ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 क्या हो जाता है, ए की पावर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कुछ इस तरीके से मामला चलता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि आप इसको इस फॉर्म में याद ना रखें, आप ऐसे रखो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, और इसका उल्टा भी इस पर काम करता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा कि सेम टू सेम आइडेंटिटी 2 की तरह ही आइडेंटिटी 3 भी व्यवहार करती है, चोर चोर मोसरे भाई मेरे दोस्त। यानी कि सीधी सी बात क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो इसको इस फॉर्म में याद ना रखें, आप इस फॉर्म में याद रखो कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोफ थीटा के। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बोला कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, 1 अपॉन एक्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे दोस्त, यानी कि अगर ये x है तो ये 1 अपॉन एक्स होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 अपॉन 2 होगा, अगर ये 12 है तो ये 1/12 होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चले। नेक्स्ट स्लाइड पर चले तो अपने देखा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, चोर चोर मोसरे भाई वापिस से आए, पर इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 1 अपॉन 3। अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता 1 अपॉन 7, दैट मींस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना 7। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बोला कि अगर a sin थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू c हो और a sin थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर आपसे पूछ ले, या फिर आपसे बोले कि a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c और b sin थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में घबराने की कतई जरूरत नहीं मेरे दोस्त। क्या करना है आपको, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आया कहां से, ये रहा आपके सामने सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना चांदी च्यवनप्राश में क्या बोला कि सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे ही स्क्वायर करके ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एक्स कहां से आया, जो भी आपको निकालना था आपने इसकी वैल्यू रखी एक्स, क्या मान ली वैल्यू एक्स मान ली, तो क्या आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट मींस फंडा खत्म। नेक्स्ट स्लाइड पर चले। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बोला भारत के आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होगा। और इस वाली कंडीशन में अगर ए सी को इधर लेके आओगे तो ए अपॉन सी साइन थीटा प्लस बी अपॉन सी कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ए बटे सी साइन थीटा होगा, कोस थीटा बराबर होगा बी बटे सी। लेकिन कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर कहां से आता है, पाइथागोरस जी के घर से। कहां से आता है, पाइथागोरस जी के घर से। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ, क्वेश्चन में बोला 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, फाइंड tan थीटा। अगर अपन बात करें तो 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा इक्वल टू 1, फाइंड tan थीटा। sin थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू वेरी करता है 5 का स्क्वायर, जो कि एक बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5। कम ऑन नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर बोला कि आपके कोई कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, उनसे अपन ट्रिग्नोमेट्री पे आए। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया तो साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा की पावर में चला है, तो इसका वैल्यू ये होता है। उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़े तो ये कुछ इस तरीके का आपके सामने समीकरण आई, इसका भी आपने सॉल्यूशन निकाला और ये आपके फाइनल स्लाइड थी। फाइनल स्लाइड के अंदर आपसे बोला कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो आज की चर्चा अपन की पॉइंट नंबर बी के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे के प्रश्न और क्या क्या वेरिएशन चेंज हो गए, मेरे को पता आपको आज को क्लास में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने में दोस्तों मज़ा आता है। और जो नहीं सीखना चाहता इसका मतलब वो सिलेक्शन लेना नहीं चाहता। तो सिलेक्शन अगर लेना है, नई चीज़ अगर सीखनी है, तो देखना ना भूले श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मास्टर पवन के साथ में आपका मैथ्स स्पेशल। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जगह जगह पर वैक्सीन लगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी हैं, मार्केट भी धीरे धीरे काफ़ी हद तक ओपन हो चुका है। तो मे बी कि नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ से आपके एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो जाए। शेड्यूल तो आपको पता है कि लगभग टेंटेटिव तो डेट्स आ ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि चांस है कि नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम शुरू हो जाए। तो दोस्तों तैयारी में लग जाओ, श्रीजी क्लासेज और उसकी सारी टीम आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे आप ऑनलाइन चैनल पे आप लाइव कमेंट कर सकते हो। अगर लाइव कमेंट नहीं कर सकते तो आप कुछ भी मेल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मेल आईडी आपको मिल जाएगी। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें मेल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमें, आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फॉलो जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में कोई गड़बड़ है, आपको समझने में नहीं आ रहा, तो भी हमें आप बताइए, ताकि आपकी परेशानी को सबसे पहले हम सोल्व कर सके। तो देखना ना भूलिए श्रीजी क्लासेज आपके घर।